गुड मॉर्निंग डीएक्सन फैमिली। और सबसे पहले सभी को रमज़ान मुबारक। और जितने भी हमें लोग देख रहे हैं ऑनलाइन फिजिकल, और उन सभी को सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू द आर डीएक्सन क्रिएटिव रेसिपी शो, जहाँ पर हम आपको बताएंगे कि डीएक्सन की प्रोडक्ट्स को कैसे यूज़ किया जा सकता है, किस तरह हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। बात यहाँ पे आती है कि डीएक्सन की प्रोडक्ट ही क्यों, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, थोड़ा सा, ताकि जितने भी न्यू कमर्स हैं जिनको पता नहीं है, जो मेल है फीमेल है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है इन्फॉर्मेशन नॉलेज हो, आपको मालूमात हो कि अगर आप कोई चीज़ देख रहे हैं तो किस बारे में, किस किस मकसद के लिए आपको बताया जा रहा है, किस मकसद के लिए आप देख रहे हैं। और आज जो हमारा डीएक्सन के जितने भी मेंबर्स हैं, हमारा एक स्लोगन है, हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। अगर आपकी हेल्थ है तो आप वेल्थी हैं, और आप ऑब्वियसली की बात है, अगर आप सेहतमंद हैं तो आपकी ज़िंदगी भी बहुत अच्छी होगी। तो आज जो हमारा डीएक्सन केटरी रेसिपी शो है वो नूडल्स के बारे में है। अब जैसे कि अब हमारे यहाँ पर नूडल्स, मौसम ऐसा है, तो सर्दी है गर्मी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ रमज़ान आगे जाएगा, सर्दियों में आएगा, तो हम वहाँ पे नूडल्स का इस्तेमाल करेंगे। उससे ये होगा कि एक तो आपकी बॉडी को सही न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे उसके लिहाज से, और अगर आप रोज़े में भी इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसका कोई नुकसान नहीं है। तो आज जो हमारी रेसिपी है वो है चिकन रेमन नूडल्स। तो रेमन नूडल्स को मैंने इसलिए चूज़ किया कि अगर हम बैक अपने पिछले सालों में देखा जाए तो नूडल्स कहाँ से निकले, चाइना से निकले, जापान में, कोरिया में, वहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और रेमन नूडल्स वहाँ की एक स्पेशलिटी है, तो इसलिए आज हम बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने अपना पैन ऑन कर लिया है। जैसे कि हमारी रेसिपी का नाम है चिकन रेमन नूडल्स, तो इसमें हम चिकन का यूज़ ऑब्वियसली करेंगे, और चिकन एक प्रोटीन है, तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और उम्मीद है जितने भी लोग हैं जो मेरे सामने ऑडियंस हैं, उन सबका रमज़ान अच्छे से गुजरा होगा। और जिन्होंने रिएक्शन की प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ की होंगी उनको मैं यही कहूँगी कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं, किसी भी किस्म का नुकसान नहीं है। इसके बारे में भी हम साथ साथ डिस्कशन करते हैं। मैंने अपना पैन ऑलरेडी थोड़ा सा गर्म कर दिया हुआ था, थोड़ा सा मैं ऑयल डाल देती हूँ, क्योंकि मैंने चिकन को ग्रिल करना है। इतनी ज़्यादा आपने ज़्यादा अमाउंट में ऑयल नहीं डालना, जस्ट लिटिल बिट, क्योंकि अगर हमने ऑयल ही ज़्यादा डालना है लाहौरियों की तरह तो फिर क्या फ़ायदा, आपको नुकसान है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाना। तो यहाँ पे मैं चिकन निकाल लेती हूँ। यहाँ पे हमारा चिकन हो जाए तब तक, चिकन को मैं इसलिए पहले करी क्योंकि ज़्यादा टाइम होता है और हम लोग लाइव हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे डीएक्सएन के ओचा नूडल्स को। सबसे बढ़ के इसमें ओचा एक अलोंगी पाउडर है, इसकी वजह से इसको ओचा नूडल्स का नाम दिया गया है। और इसमें सबसे बढ़कर जो अलोंगी पाउडर यूज़ किया जाता है उससे आपका ना ब्लड की सर्कुलेशन अच्छी होती है, आपका बॉडी सिस्टम अच्छा वर्क करता है, आपके बैक्टीरिया फाइट करता है, आपका जितना भी कुव्वत मुदाफ़त है आपके जिस्म की उसको मजबूत करता है। जैसे कि हम अगर पिछले सालों में देखें, कोविड था, कुछ लोग उससे लड़ पाए, कुछ लोग नहीं लड़ पाए, क्यों? कुव्वत मुदाफ़त की वजह से। इस वजह से जितने भी लोग हैं, अब एक किस्म का कंपटीशन हो गया है। लोग अपनी सेहत को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, उनको पता है कि भाई हाँ, अगर हम सेहतमंद रहेंगे तो फिर आगे जाकर हम अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। और यहाँ पे मेरी ऑडियंस में मेल ज़्यादा है, उनको भी पता होगा कि ऑब्वियसली वो प्रैक्टिकल लाइफ में होते हैं, उनकी सेहत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर वो अर्न करेंगे तो उनका घर अच्छे से चलेगा। तो सेहत सभी के लिए ज़रूरी है। अब यहाँ पे लोग प्रॉपर डाइट को फॉलो कर रहे हैं, जितने भी मीडिया में देखा जाए, सोशल मीडिया को अगर हम फॉलो करें, जितने भी प्रैक्टिकल लोग हैं वो जिम ज्वाइन कर रहे हैं, डाइट अच्छी ले रहे हैं। तो इसलिए हमारे जो डीएक्सएन की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें आपकी कुव्वत मुदाफ़त को मजबूत करता है, हर एक लिहाज से। जितने भी आपकी बॉडी का सिस्टम है, बेशक ब्लड प्रेशर हो, ब्लड हो, जिसको डायबिटिक पेशेंट हो, जिन लोगों को शुगर है, हर एक पेशेंट के लिए वो फ़ायदेमंद ही है। यहाँ पे मेरा चिकन हो रहा है। अब ज़ाहिर बात है, अगर किसी को मेडिसिन के तौर पे कहा जाए कि आपने ये टैबलेट लेनी है रोज़ाना सुबह के वक्त, हर कोई कहता है कि नहीं, हम क्यों लें, मैं बीमार थोड़ी ना हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है लेने की। तो इसलिए हमने अपने खाने के प्रोडक्ट्स में यूज़ किया गया है, ताकि अगर आप कोई चीज़ खाते भी हैं तो आपको फ़ायदा हो। क्योंकि अगर हम बाहर से कुछ भी खाएं या घर में खाएं, हमें नहीं पता होता इसके अंदर क्या है। अगर इसकी मिकदार इतनी है तो हमें कितना नुकसानदेह है, कितना फ़ायदेमंद है, हमें नहीं पता।
तो इसलिए हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं प्रॉपर एक इन्वायरमेंट के अंदर सेफ्टी प्रोसेस के थ्रू इसमें प्रोसीड किया गया है, ताकि अगर आप उसको इस्तेमाल भी करें तो आपको पता हो कि आप इसमें कितनी कैलोरीज ले रहे हैं, कितनी मिकदार में आपको मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। तो ये हमारी एक रिएक्शन की खासियत है। यहाँ पे मेरा चिकन अच्छे से ग्रिल हो जाए, थोड़ा सा मैं आप लोग से भी क्वेश्चन करूंगी कि ऑब्वियसली जाहिर बात है आप मेरे यहाँ पे गेस्ट हैं, तो बताएं आप लोग का रमजान कैसा जा रहा है? लवर माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। गर्मी कैसी लग रही है? अब स्टार्ट हो गई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मौसम बेहतर है। हम जितने भी लोग हैं उनसे आसानी और उम्मीद है सभी के रोजे अच्छे से जा रहे होंगे। अब यहाँ से एक और बात करूंगी कि हमारी रिएक्शन एक हलाल कंपनी है। मलेशिया भी एक पाकिस्तानी मुल्क है, एक हलाल कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है। अब जैसे कि हमारा इसराइल और फ़लस्तीन का मामला चल रहा है, अब काफ़ी लोगों ने बायकॉट किया है। तो उन्हीं के लिए मैं यहाँ पे हमेशा जब भी मेरा सेशन मैं ज़रूर मेंशन करती हूँ कि जो हमारे जो डीएक्सन है वो बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, बिल्कुल पाकिस्तानी कंपनी, हलाल कंपनी है। अगर कुछ लोग इंटरनेशनल चीज़ों को प्रेफर करते हैं, पाकिस्तानी चीज़ों को नहीं करते, कि क्यों, हमें अपने पाकिस्तानी चीज़ों पर इतना ज़्यादा यकीन भी नहीं है जो बात है, क्योंकि हमें होता है डाउट होता है यार चीज़ क्वालिटी नहीं अच्छी होती। तो ये है कि हमारी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, सबसे बढ़कर मुसलमानों के लिए। तो अगर आप बाइकआउट कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप अच्छी चीज़ खाना चाह रहे हो जो ऑर्गेनिक हो, जिसमें किसी भी किस्म का केमिकल ना हो, तो आप हमारे डिक्सन के प्रोडक्ट्स यूज़ करें, इसमें फ़ायदा होगा। हमारे नूडल्स काफ़ी ज़्यादा अब आगे दो हमारे नए यहाँ पे आप लोग को बता देती हूँ। अब जैसे कि हमारे जो पहले नूडल्स है जो आज मैं बना रही हूँ ना इंस्टेंट, ये हमारे जो ओचा नूडल्स है, इसमें किसी भी किस्म का वो पाउडर नहीं होता, कोई इंस्टेंट चीज़ नहीं होती कि जैसे हम बाजार से नूडल्स लाते हैं, लाया बनाया और बीच में एक शाशी होता है उसमें डाल के बना लिया। बट अब हमारे आए हैं दो नूडल्स, एक हमारा आया स्पाई नूडल, इसमें भी एक फ्लेवर है जो कि है करी फ्लेवर का, पाकिस्तानियों के लिहाज से जो हम स्पाइसी खाते हैं। तो ये है करी फ्लेवर, और दूसरा एक हमारा है, मैं यहाँ से पकड़ लेती हूँ, ये है टॉम यम फ्लेवर। ये बाहर की कंट्रीज के फ्लेवर, जैसे कि मैंने बताया ना कि नूडल्स की जो स्पेशलिटी है वो चाइना, जापान, कोरिया ही से निकली है। तो उन्होंने अपने फ्लेवर के लिहाज से इसको इंस्टेंट किया है, और हमारे पाकिस्तानियों के लिहाज से उन्होंने करी फ्लेवर रखा हुआ है, ताकि जितने भी लोग हैं जो खाने के शौकीन हैं, स्पाइसी किस्म का खाना पसंद करते हैं, उनके लिए। अब यहाँ पे मेरा चिकन अच्छे से हो रहा है। इसको मैं थोड़ी देर कवर कर देती हूँ ताकि प्रॉपरली कुक हो जाए। ये ना हो जब मैं हमारी टेस्टिंग को आप लोग कहें कि भाई ये आपने क्या बना दिया। लेकिन उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आएगा। जितने भी मेरे पहले भी शोज गए हैं वो भी काफ़ी लोगों ने पसंद किए हैं। उम्मीद है जितने भी लोग यहाँ पे, एक दो लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले सेशन लिया हुआ है। तो मैं एक सवाल हमेशा की तरह दोबारा पूछूंगी कि आपने घर में ट्राई किया था रेसिपी जो मैंने आप लोगों को सिखाई थी? आप लोगों ने खाई भी थी मुझे से? बताएं मुझे। ट्राई नहीं किया। क्यों? इसलिए रिक्वेस्ट किया कि ना वो नहीं बनाने तो आती थी। मैंने तो इतना आसान तरीका आप लोगों को बताया था कि जरूरी नहीं है कि खाना सिर्फ औरत ही बना सकती है, बल्कि जो अगर देखा जाए जितने भी हमारे 5 स्टार शेफ हैं, मिशेलिन स्टार होटल्स में जो शेफ हैं वो मोस्टली मेल्स हैं। वो उसमें बल्कि तो हमारी होटल इंडस्ट्री में शेफ लाइन में ज्यादातर मेल्स ही को पाया जाता है। तो वहीं से देख लें कि भाई खाना कोई भी बना सकता है। तो बताइए आपने क्यों नहीं बनाई? ये तो आपका कोई बहुत अहम ही सा एक था बहाना कि भाई मुझे बनाया ही नहीं। आपको तो बनाना चाहिए था, आपने तो मेरे 2-3 सेशन लिए हुए हैं। आपकी कहने नहीं, आपने फिर नहीं बनाना, फिर मुझे ये होगा। रमजान के बाद बनाएंगे। नहीं, अब मैं ये करूँगी नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम लोग टीम आपस में कोऑर्डिनेट करके एक रखेंगे प्रोग्राम, उसमें फिर आपसे बनवाएंगे हम खाना। फिर आप ये ना कि आप आई ना। नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। अभी यहाँ पे मेरा चिकन हो रहा है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, मैंने इसलिए पहले इसको स्टार्ट में किया था। और रैमेन नूडल्स में होगा कि सूप होगा, ठीक है, कोई इसमें ऑयल नहीं होगा, ठीक है। इसके लिहाज से आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। मुझे कुकिंग का शौक है, मैं बनाऊंगा इसे इस तरह। मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर। मैं भी खुद कुकिंग करता हूँ। गुड, अच्छी बात है, कुकिंग करनी चाहिए। और ये अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो ये मैंने पहले भी घर में बनाया हुआ है, लेकिन मेरी मम्मा को इतना ज़्यादा पसंद नहीं है ये वाला। मेरी मम्मा को मैंने एक पहले भी बनाया था पिज़्ज़ा नूडल्स, वो उनको पसंद है।
और एक दिन मैंने गलती से ये इनको बना के खिला दी, मम्मा कहती मैंने ये वाला नहीं खाने थे, मैंने दूसरे खाने थे। मैंने कहा चले कुछ नहीं होता, यही है कि ऑब्वियसली टेस्ट डेवलप करना पड़ता है आपको। और हमारे जो नूडल्स है इसमें व्हीट फ्लावर है, गंदुमी आटा है, इसमें किसी भी किस्म का केमिकल नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है जिसकी वजह से आपको नुकसान दे हो। तो ये इसका बेनिफिट है। और जितने अगर हम बाकी नूडल्स को देखें, वो एक मैदे से वाइट फ्लावर से बने होते हैं, तो वाइट फ्लावर का मतलब इतना ज़्यादा फायदा नहीं होता। और अगर आप इंस्टेंट नूडल्स जो वाइट फ्लावर से बने होते हैं, अगर उसको आप लाजमी रोज़ाना रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करें, तो आपका जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, खाने का निज़ाम, उसको मुतासिर करता है। उससे क्या होगा, आपकी कॉन्स्टिपेशन होगी, आपकी जो इंटेस्टाइन आंती हैं उनको इफेक्ट करेगा। तो नूडल्स बेस्ट है हमारे, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है। ये अब अच्छे से हो जाए, मैं चाहती हूँ ताकि इसके ऊपर ना थोड़ा सा फुल क्रिस्प हमारा चिकन हो, थोड़ा सा ग्रिल की अच्छी सी वाइब दे जब हम प्रेजेंटेशन करेंगे, क्योंकि खाना मुझे लगता है अच्छा दिखना भी चाहिए। अच्छा दिखेगा तो जाहिर बात है फिर खुशी होती है, खुशी होगी तो आपका पेट भी ज़्यादा अच्छे से भरेगा। तो ये अभी हो रहा है मेरा चिकन। क्या होगा? अर्ज वर्ड। हर्ज मतलब? अर्ज 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 क्या होता है? खाने की जो अच्छा, तमन्ना, एग्जैक्टली। भूख ज्यादा लगती है इसलिए, हाँ ये भी ये आपने बड़ा बड़ा प्रश्न साल बड़ा इन्होंने मुझे भी, मेरी उर्दू भी ज्यादा अच्छी हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। अर्ज नया वर्ड है, जाहिर बात है जरूरी नहीं है आपको नया वर्ड सीखने को मिल रहा है। हमारे अगर जितने भी ऑनलाइन लोग हैं उनको भी सीखने को मिल रहा होगा, तो जरूर सीखें, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जैसे मैंने आज लफ्ज सीखा अर्ज। तो मेरा चिकन हो जाए, मैं थोड़ा इसकी हाई फ्लेम कर देती हूँ क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रिक स्टोव है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब तो हमारा माशाल्लाह एक अशरा पूरा गुजर गया हुआ है, अब दूसरा अशरा भी है, तो इंशाल्लाह ये भी दूसरा गुजर जाएगा। फिर ईद आएगी, ईद में आप लोग खाने बनाएंगे मज़े के, तो आप इसको एज अ सैलेड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि नूडल्स आप सिर्फ बच्चे ही खाएं या जितने भी एजेड लोग हैं वो ही खा सकें, आप इसको डेली लाइफ में खा सकते हैं। 5 मिनट लगते हैं इसको बॉयल होने में, इसको आप इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं बिल्कुल भी साइड इफेक्ट, क्योंकि ऑर्गेनिक है ना। ऑर्गेनिक चीज में ये होता है कि अगर किसी भी चीज़ से वो प्रोसेस होता है ना, वो हर लिहाज से आपकी बॉडी को फायदा ही देगा। अब हमें नहीं पता, इसमें हमारे जितने भी मैन्युफैक्चरिंग का पूरा प्रोसेस है, हमारे यूट्यूब पर डिएक्सन के पेजेस पर प्रॉपर प्रोसेस की वीडियोस हैं, काफ़ी लोग उसको जाके विजिट करते हैं, जहाँ पर गैनोडर्मा हमारी मशरूम जो कि हमारी डिएक्सन की बैकबोन है, और मशरूम के जरिए आपको इतने ज़्यादा फायदे जितना हमें भी नहीं पता, और इसकी इतनी किस्म की इकसाम है, अगर हम रिसर्च करने बैठे हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। मैंने एक हमारे ना एक, आप लोगों को शायद पता हो कि एक गेम थी सोनिक गेम, उसमें ना अब इन्होंने ना उसको मूवी के तौर पे बनाया। उसमें ये होता है कि जो विलन होते हैं ना, वो ना मशरूम की ना चाय कॉफ़ी बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वो इतने रिसर्च कर रहे होते, इतने रिसर्च कर रहे होते कि मशरूम की कॉफ़ी कैसे बनी जाए। फिर ना हालांकि वो तो एक किस्म का एक कार्टून टाइप ही थे, मेरे जहन में आया कि यस हम तो पीते हैं, क्योंकि हमारी डीएक्स ने हमें वो सारी चीज़ें दी हुई हैं। क्योंकि हमारे जितने भी प्रोडक्ट उसमें गैनोडर्मा है, उसमें मशरूम है और डिफरेंट काइंड्स ऑफ मशरूम है, कि जिसकी वजह से आपकी बॉडी को फायदा होगा। कॉफीज है हमारे पास जैम है, सॉल्ट है, इतनी चीजें अगर आप देखने में आए तो हमारे जितने भी रोजमर्रा में खाने की जो चीजें होती हैं वो हमारी डेस्क में ऑलरेडी सारी मौजूद हैं। चिकन मेरा काफी हद तक हो गया है, तो और हो जाते हैं। इसको थोड़ा सॉल्ट और कर देते हैं ताकि प्रॉपरली हो जाए। अच्छी स्मेल भी आ रही है, खुशबू आ रही है, लेकिन हमारा रोजा है, रोजे में सब्र करना है, भूख भड़क गई। भूख भड़क गई है। इस तरह लास्ट ईयर अगर आप, मैं सभी को बता रही थी, लास्ट ईयर इन्हीं रमज़ान में मेरा पहला सेशन था यहाँ पर, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी 1 साल होने वाला है डीएक्सन में एक्टिव होते हुए। तो किस्म की लगा ली मेरी भी एनिवर्सरी है डीएक्सन को ज्वाइन किए हुए। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। मेरा रैंक भी बना है, रैंक बना है। तो उम्मीद है कि आगे भी हम जाएंगे मिलजुल कर, क्योंकि वी आर अ फैमिली, और हमारी डीएक्सन में बिल्कुल भी नहीं है कि कंपटीशन, जाहिर बात है होता है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, लेकिन हमारे में ये कि किसी को एक मसला वो आराम से डिस्कशन कर सकता है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, और अगर किसी ने भी किसी खाने के लिहाज से पूछा तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी।
और आज संडे भी था, मैंने संडे का इसलिए दिन रखा था ताकि जो लोगों ने आना है वो आराम से आ सके। और सबसे बढ़ के संडे को मुझे भी छुट्टी होती है, तो आराम से हो जाता कि आप आ जाओ। तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ हम लोग नूडल्स में इस्तेमाल क्या कर रहे हैं ताकि आप लोग को पता हो। इसमें जैसे कि मैंने बताया कि मैं इसमें ऑयल ना होने के बराबर ही यूज़ कर रही हूँ। सबसे बढ़कर हमारे यहाँ पे यखनी का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। यखनी आप किसी भी किस्म की इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बीफ का बनाना चाहते हैं, मटन का बनाना चाहते हैं या चिकन का बनाना चाहते हैं तो ये आपके ऊपर है। यखनी से ये होगा कि आपकी बॉडी को फ़ायदा ज़्यादा होगा, ठीक है। इसलिए मैंने जहाँ पे हम पानी का इस्तेमाल करते हैं मैंने स्टोव का इस्तेमाल कर लिया ताकि आपको फ़ायदा हो। पेपर है, सॉल्ट है, थोड़ी सी केचप है। केचप इसलिए मैंने इस्तेमाल किया है ताकि इसमें थोड़ा सा स्वीट का टेस्ट आए। और जितना भी चाइनीज़ कुजीन है ना, उसमें ये होता है कि थोड़ा सा शक्कर का या चीनी का इस्तेमाल करते हैं ताकि फ्लेवर बैलेंस में रहे। बीच में मैंने थोड़े से वेजिटेबल्स इस्तेमाल किए हैं। वेजिटेबल्स में मेरे पास है लाल लोबिया, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दूसरा मेरे पास है ब्रोकली, जिसको मैंने चॉप किया हुआ है। ज़ाहिर बात है, ज़रूरी नहीं है कि आप सब्जियां सिर्फ खाने में सालन बना के खाएं। आप इसको नूडल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको फ़ायदा देगा। तो इसमें मैंने सोया सॉस है और ऑयस्टर सॉस है, वो मैंने इसलिए इस्तेमाल की है क्योंकि हमारा स्टॉक है। और स्टॉक में जब आप किसी भी चीज़ की यखनी या शोरबा बनाते हैं ना, आसान लफ्ज़ों में, तो आपको एक फ्लेवर चाहिए होता है। अगर हम जैसे हम पेशावर के लोग हैं, मैं तो नहीं हूँ, मैं तो लाहौर की हूँ। जो पेशावर में लोग होते हैं वो सादी उनकी गज़ा होती है, खाली शोरबा होता है, बीच में नमक होता है और उनका जो गोश्त होता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा फ्लेवर बनाने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल किया है ताकि अगर आप खाएं तो आपको मज़ा भी आए कि आप कुछ खा रहे हैं। काफ़ी हद तक हो गया, इसमें मैं थोड़ा सा और कर लूँ ताकि प्रॉपर ऊपर से इसके जो क्रिस्प है रेड इसके ऊपर आ जाए, ताकि जब हम प्रेजेंटेशन करें तो अच्छा लगे। और दूसरा मैं और बताना चाह रही थी इसके साथ कि हम इसकी जो प्रेजेंटेशन करेंगे तो इसमें अंडे का भी इस्तेमाल करेंगे, बॉयल एग को, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि रेमन नूडल्स ये चाइना, जापान, कोरिया जितने भी ये कंट्रीज़ हैं उनमें इस्तेमाल होता है। तो उसके लिए उसकी मैं ट्रेडिशन को यहाँ पे लेकर आई हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चले, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो नूडल्स बनाते हैं वो सिंपल होता है, लाए बनाया बस ठीक है। तो हमारे नूडल्स कोई भी आप पास्ता बनाते हो उसके तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी डेक्सन के फेसबुक पर काफ़ी ज़्यादा एपिसोड्स हैं, काफ़ी वीडियोस ऐसी जो नूडल्स पर हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मेरी ही मिलेंगी क्योंकि जब से मैं आई हूँ मुझे नूडल्स का ही मिली जा रहा है। तो उसमें आपको सैलेड के तौर पे भी मिलेगा और सूपी नूडल्स भी हैं एक, और पिज़्ज़ा नूडल्स भी हैं। तो आप ज़रूर, और एक हमारा जो था स्पाइसी किस्म का जो आपने भी खाया होगा, गार्लिक नूडल्स, लास्ट टाइम आप थे तो वो भी काफ़ी मज़ेदार थे। आप लोग वो लाजमी जाके देखिएगा और उम्मीद है कि आप लोग लाजमी इसको ट्राई करेंगे। यहाँ पे मेरा चिकन काफ़ी हद तक हो गया। अगर मेरे कैमरा मैन इसको ज़रा जूम करके दिखा दें ताकि जितने भी व्यूअर्स हैं उनको पता चल जाए कि कितना मज़ेदार लग रहा है, लेकिन मेरा भी डल रहा है। और अब हम मुझे भी लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया था ना, अर्ज भर जाती है, क्या लफ्ज़ था वो बोला, अर्ज। एग्जैक्टली, अर्ज मेरी भी भर गई है। अब इसको मैं प्लेट में निकाल देती हूँ क्योंकि इसको मैंने प्रेजेंटेशन के तौर पर इस्तेमाल करना है। इसको मैं साइड पे रख देती ताकि तब तक थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अब मैंने एक पॉट लिया। अब जब हम बनाते हैं मेन पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहले हमारी जो स्टोक है वो पूरी हम इस्तेमाल करेंगे। एक लीटर पानी, एक लीटर, जी, एक लीटर पानी, हाँ जी, एक पैकेट, हाँ एक जग, हाँ, एक लीटर, 4 गिलास। हाँ जी। अब जो मैंने नूडल्स इसकी थोड़ी सी अनरैपिंग कर देते हैं। मैं जो नूडल्स बॉयल करूँगी इसी यखनी में करूँगी ताकि जो नूडल्स के जो फ्लेवर है वो अच्छे से डेवलप हो जाए।
थोड़ी सी अनपैकिंग करते हैं। बाल का जो होता है कि खुलता ही नहीं, उससे अभी भी नहीं खुल रहा। हो गया। अब हमारे डीएक्सन के एक बॉक्स के अंदर 4 हैं। अब वो कहेगा कि भाई कोई भी देखेगा इतना महंगा तो मैं 4 क्यों, सिर्फ 4 ही तो है। क्योंकि ज़रा मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें अगर एक है ना तो आराम से 2 लोग खा सकते हैं, ठीक है? ज़रूरी नहीं है इसकी क्वांटिटी पर, इसकी पैकिंग पर ना जाए, इसकी फ़ायदे पर, इसकी अच्छी जो पॉज़िटिव चीज़ें उस पर जाएँ। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आपको सेहत कहीं पे भी जाएगी फ्री के तौर पे तो मिलनी नहीं है। और अगर हम देखा जाए जिस तरह हमारे जो इंटरनेशनल ब्रांड्स के नूडल्स हैं, जो लोग खाते हैं, वो तकरीबन हमारा 400-500 तक का पड़ जाता है आपको एक पैकेट जस्ट। और सेम अगर हम लोग नूडल्स का ये हमारा पड़ता है आई गेस 400 का पड़ता है, 350 का पड़ता है 1 पैकेट। लेकिन ये कि आपको बॉक्स में ही परचेज करना पड़ेगा, ये बॉक्स के तौर पे ही आपको मिलेगा। इसकी क्वांटिटी भी अच्छी है। अब मैं इसको अनपैक करती हूँ। मैं अभी 2 बनाऊंगी, लेकिन काफ़ी अच्छी इसकी क्वांटिटी बन जाएगी। एक बॉक्स के अंदर 4 होते हैं। सिर्फ इसमें 5 से 6 मिनट लगेंगे इसको कुक होने में, ज़्यादा टाइम टेकन नहीं है। इसको बंद कर देते हैं। और अगर आप इसे सुबह नाश्ते के तौर पे भी खाएंगे तो आपको इसका नुकसान नहीं है। खाली पेट कुछ लोग होते हैं ना कि वो सोचते हैं कि भाई नूडल्स शाम को या दोपहर को अगर आप खाओ तो इसमें किसी भी किस्म का नुकसान नहीं है। आप इसको किसी भी वक्त खा सकते हैं। अगर आपके पास गैस नहीं है, अगर कोई हॉस्टल में रहता है तो इसको ओवन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइमिंग इसका 5 मिनट्स या 6 मिनट? 5 to 6 मिनट्स। लेकिन ये तो मैम एक स्टोव है ना, हम तो दूसरा गैस वाला करते तो उसमें भी उतने टाइम लगेगा। उसमें बल्कि ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। मैंने तो अपने लिहाज से इलेक्ट्रिक स्टोव के लिहाज से बताया, और इससे मैंने जो मेरी जो स्टोव थी वो मैंने इसमें गर्म ही डाली है। तो लेकिन आपको 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। अगर आपके पास नहीं है कोई स्टोव, आप ओवन में बनाना चाह रहे तो ओवन में भी बन जाएगा। हमारी जितनी भी कॉफ़ीज़ हैं वो भी इंस्टेंट हैं, उसके लिए भी ज़रूरी नहीं है कि आप प्रॉपर पैन बनाएं, बीटिंग करें। आप सिंपल ओवन में डाल के गर्म पानी के थ्रू करके आराम से उसको अनरैप किया, डाला, पिया और कर लिया। मेरा तो मॉर्निंग में सर्दियों में ये था कि एक पैकेट निकाला, खोला, डाला और पी लिया। सिंपल ईज़ी, इसमें कोई मेहनत की बात भी नहीं है। सभी लोग अपना ख्याल ज़रूर रखें, क्योंकि मेरा गला काफ़ी अरसे से ख़राब था, अब जाके ठीक हुआ है। तो मेरे लिए भी दुआ करिएगा, बड़ी मुश्किल से ठीक हुई हूँ। तब तक हम अपना बाकी काम कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हम बीच में वेजिटेबल्स भी इस्तेमाल करेंगे, तो इसमें हम हरा प्याज का इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंटेशन के तौर पर। हरे प्याज से काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। दूसरा ये कि जब प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल करते हैं और आपकी खाने की जो लवाजमत को बढ़ा देता है, लवाजमत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा इसकी कर लेते कटिंग, खुशबू को भी बढ़ा देते हैं। खुशबू को भी बढ़ा देते हैं बिल्कुल। और अगर चाइनीज़ कुजीन में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। चले मैं आप लोग से भी पूछ लेती हूँ कुछ सवाल। मुझे बताएं कि आपको घर में नूडल्स, किस किस के घर में नूडल्स बनते हैं? हैंड रेस करना। नूडल्स नहीं बनते? स्पेगेटी, पास्ता? बहुत कम। अच्छी बात है। क्योंकि वो जो इनके बारे में सुना भी हुआ, वीडियो भी बनी हुई है कि ये सोचती है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने भी जब इसके ऊपर रिसर्च की थी, जब मुझे भी पता चला था कि भाई डीएक्सन का, जाहिर बात है जब आप किसी प्लेटफॉर्म से लिंक्ड होते हैं फिर आप उसको रिसर्च भी करते हैं, तो मुझे भी कंपैरिजन पता चला था कि एक आम नूडल्स में और डीएक्सन के नूडल्स में फ़र्क क्या है। बाहर वाले वाइट फ्लावर से बनते हैं, हमारे व्हीट फ्लावर गंदमी आटे से बनते हैं। वहाँ पे केमिकल्स हैं, हमारे में केमिकल्स नहीं है। वहाँ पे सिंपल उन्होंने चीज़ें बनाकर 1 2 3 जैसे कि पोटैटो स्टार्च ले लिया, थोड़ा सा ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ बना दिया। हमारे यहाँ पर ओलोंगटी है, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि जो आपके फ़ायदेमंद है। कैंसर के लोग भी उसको यूज़ कर सकते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जो
जिन लोगों को शुगर है, जिनको हाइपरटेंशन का मसला है, ब्लड प्रेशर का इशू होता है, वो भी इसको खा सकते। ज़रूरी नहीं है कि हट्टा कट्टा या हेल्दी मैन ही खाए, कोई भी खा सकता है। तो यहाँ पे मैंने इसकी थोड़ी सी कटिंग कर दी हुई है। थोड़े से मेरे नूडल्स हो जाएं, लेकिन एक आपको एक रूल बता देती हूँ, जब भी हमने नूडल्स बनाने में हमें तोड़ने नहीं है, कि नूडल्स जितने वो लॉन्ग होंगे उतना मज़ा आता है। कुछ लोग तोड़ देते हैं, मुझे मुझे तो नहीं अच्छे लगते हैं। आप लोग तो, आप में से कौन इस तरह करता है? आप करते हैं? हर किसी का अलग अलग होता है। ये गंदे बच्चे हैं। ये लंबा करने के लिए इसको तोड़ना नहीं। अच्छा एक दफा इंग्रेडिएंट बता दिए कौन-कौन से। क्योंकि ज़ाहिर बात है, मैंने जैसे आप लोगों को पहले बताया कि मैं यखनी का इस्तेमाल करूँ, स्टोव का अपना भी एक जायका होता है। तो जायके को थोड़ा-सा मैं बढ़ाने के लिए भी इसमें नमक हस्बे ज़रूरत, आपके ऊपर है कि आप कितना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कम इस्तेमाल करें। काली मिर्च है, केचअप इसलिए है ताकि आपका टेस्ट बैलेंस रहे। थोड़ी-सी वेजिटेबल्स हैं और थोड़ी-सी सोया सॉस है और थोड़ी-सी ऑयस्टर सॉस है। ये आपके ऊपर है कि अगर आप इसको ना भी इस्तेमाल करें तो खैर है, लेकिन मैं थोड़ा-सा टेस्ट बढ़ाने के लिए इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। ये हो जाए थोड़ी सी, मैंने चिकन मेरा थोड़ा सा हो गया, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, फिर इसकी कटिंग करते हैं तो ताकि हमारा अच्छे से मज़ेदार सा बन जाए। तो मुझे बताएं, आपके घर में किस तरह के नूडल्स बनते हैं? इंस्टेंट बनते हैं आप, या आपके घर में स्पेशल तौर पे जिस तरह मैं बना रही हूँ उस तरह बनाते हैं, या फिर जस्ट निकाला बनाया पैकेट खोला? पहली बात तो बहुत कम बनते हैं, लेकिन जब बनते हैं तो बच्चे लाते हैं पैकेट भी उसी तरीके से डाला और सॉस वगैरह डाली, बन गया बस खलास। और केमिकल का होता है ये इसमें बता दो। लेकिन ये भी तो ना, मज़ा भी तो आता है। हमारे में ये नहीं, ऊपर से हम जितने भी लाहौरी हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने भी लोग हैं लाहौरी के ही हैं, जो नहीं है उनको हम समझ सकते हैं। स्पाइसी ज़्यादा दे देते हैं। स्पाइसी ज़्यादा, लेकिन मैं स्पाइसी नहीं खाती। ये हो कि हम शौकीन है खाने के। हमारे वहाँ पर जितने भी हो, कोई बाहर कोई ठेले वाला भी हो ना, वहाँ भी बहुत रश होगा। हम कहते हैं खैर है, सफाई हो ना हो, लेकिन टेस्ट है, खाने के ऊपर है। पेट भरना चाहिए, पेट भरना चाहिए। जाएगा हमारे मुंह पर। और हम लोग नहीं देखते कि भाई उसमें कितने ज्यादा वो घी डाल रहा है, कितना वो क्रीम डाल रहे हैं। जो मेरी वालदा है ना, आज मेरी वालदा भी आज पहली दफा मेरे इसमें आई हैं, वरना वो नहीं आती, वो कहती नहीं नहीं मैंने नहीं आना, आज मैं उनको जबरदस्ती लेकर आई हूँ। तो वो भी मुझे हमें भाई का खाना नहीं खिलाना। हमारे घर में शुरू से ये है कि घर में बनता है। और जब हम छोटे थे तो हम, मेरी जो वालदा थी, वालदा हैं जो मेरी वालदा है, वो नूडल्स बनाती थी। जब हम लोग, जाहिर बता सर्दियाँ थी, तो हम उसको रात को खाने से पहले खाते थे, सूप के तौर पर उसको पीते थे। तो ये एक बहुत दिल के करीब भी है मेरे नूडल्स। लेकिन खुद बनाया कई बार, और मैं तो मोस्टली बनाती रहती हूँ पास्ता या फिर स्पेगेटी, काफ़ी किस्म के, और मैं खुद ही खा लेती हूँ। खुद ही बनाया खुद ही खाया। खुद ही खा लिया। नहीं, मैं अपना लंच और सुबह का नाश्ता मैं खुद करके जाती हूँ ऑफिस, तो मेरा होता है कि मैं अपना काम खुद ही कर लूँ। कभी कभी मम्मा को भी टेस्ट करवा देती हूँ, कभी कभी। लेकिन यहाँ पे रिएक्शन में आपने हमें भी खाया। हाँ, इनको मैंने खिलाया कई बार, और आज आप लोग भी खाएंगे इंशाल्लाह। अभी ये हो रहा है, स्किनिंग काफ़ी अच्छी आ रही है, थोड़ा सा ये हो जाए फिर हम लोग बाकी चीज़ें डालेंगे। और जितने भी लोग हैं, जब घर में बनाएंगे तो ज़ाहिर बात आप टेस्ट कर सकेंगे। अभी मेरा रोज़ा है तो हम ऐसे बनाएंगे, अगर बाद में कोई कमी बेशी होगी तो एडजस्टमेंट कर लीजिएगा, लेकिन उम्मीद है ऐसा हुआ होगा नहीं। लेकिन ये ऐसे ही बात है, सारे दिन सारे ऐसे बात। तो फिर अच्छा लगता है ना, मज़ा आता है। और कोई अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए रिएक्शन के मुतल्लिक, या कोई याद कि भाई कोई बहुत मजाकिया कोई आपका लम्हा हो जो आपने नूडल्स के साथ हो, या फिर रिएक्शन के साथ हो, कोई है तो बताए। मैं एक बता देती हूँ कि जब हम छोटे थे, क्योंकि जाहिर बात है तब लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी, अभी भी ऐसा है कि लोगों को इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, लोगों को इल्म नहीं है। तो मैं और एक दफ़ा मेरे भाई मामा ने हमारे उस दिन रात को नूडल्स बना के हमें खिलाना था, सूप वाले नूडल्स। तो मैंने और मेरे भाई ने, हमने जो नूडल्स थे वो कच्चे खाए थे। वो एक पता नहीं क्रंच होता है, एक होता है बचपन में कि यार इसको ऐसे खाना है, लेकिन अभी भी काफी लोग खाते हैं। तो वो एक था, लेकिन हमें बाद में बहुत ज्यादा डांट पड़ी थी और शायद मार भी पड़ी थी। जाहिर हुआ था, अगर बचपन में मारना पड़े तो क्या फायदा। तो आप में से कोई बताना चाहे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कोई भी एक याद डिक्सन के मुतालिक हो जाए, या किसी और प्रोडक्ट के थ्रू, या नूडल्स के ही थ्रू हो जाए,
या फिर आप लोगों ने बनाया हो किसी भी वक्त कोई मैंने शेयर? उस टाइम रिएक्शन की स्क्रोडल लेके गया घर में, तो मैंने ये कहा कि चले मुझे बनाने का तरीका ही नहीं आता, तो मैंने सिंपल पानी गर्म किया, उसके अंदर मैंने इसके साशे को डाला और वो जैसे ही बन गया थोड़ी देर में मैंने वैसे ही खा लिया। ऐसे ही खा लिया? ऐसे ही खा लिया भाई। अच्छा चले आप लोग को एक बात बता दीजिए, जो स्पाइरूडल है ना हमारा, ये वाला नहीं, ये तो इसमें फ्लेवर है ना प्रॉपर, जो हमारा दूसरा है स्पाइरूडल उसमें स्पाइरुलिन है, ठीक है। स्पाइरुलिन एक ब्लू ग्रीन एल्गी है और ये प्रॉपर एक इसकी कल्टीवेशन होती है। मैंने एक वीडियो भी देखी थी, तो वहां पर एक प्रॉपर लोग इसको ना रॉ तरीके से खा रहे होते हैं, जैसे हमारे में जैसे सब्जियां खाते हैं ना लोग, उससे जैसे कुदरत की जो होती नहीं, जैसे मुझे बताना नहीं आ रहा, जैसे कि सब्जी है मुझे मिली मैंने ऐसे खा ली, तो इस तरह वहां पर ऐसा था कि स्पाइरुलिना जैसे उनको पॉन्ड पानी से मिलती थी ना, वो थोड़ी सी उससे पका के ऐसे ही खा रहे थे और हमें यहाँ पर टैबलेट के फॉर्म में मिल रही है। तो ये एक बड़ा एक डिफरेंट चीज थी, तो वीडियो बहुत अजीब सी लगी थी क्योंकि जाहिर बात है कोई नया पर्सन देख उसने कहा ग्रीन ग्रीन, हमारे यहाँ पर कहते हैं कि भाई फंगस है, तो ऐसा नहीं है। हमारी जो स्पाइरुलिना का टेस्ट डिफरेंट है, ओचा नूडल्स का टेस्ट डिफरेंट है, लेकिन मुझे ओचा नूडल्स ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें आप टेस्ट बना सकते हैं। जो स्पाइरुलिना उसके अंदर स्पाइरुलिन है तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, उसको टेस्ट करा। मुझे टेस्ट इतना पसंद अच्छा नहीं लगता, मुझे ओचा नूडल्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और कोई बात कोई बताना चाहे रिएक्शन के मुतालिक या किसी भी चीज़ के, कोई आराम से किसी भी वक्त नहीं, अभी बता सकता तो बताए। यहाँ पे मेरे नूडल्स हो गए हैं। बहुत ज्यादा बिल्कुल ऐसे ही है, आपको टेस्ट तो सब उसका आता है, लेकिन वो लेकिन टैबलेट के फॉर्म में था, नूडल्स के फॉर्म में नहीं मुझे अच्छा लगता, क्योंकि वो नूडल्स में मेरे ख्याल से वो टेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा ही हटके है उसका। मैंने सिर्फ यहाँ पर एक दफ़ा बनाया था, मैंने उसके बाद 2 दफ़ा बनाया, मैंने कहा नहीं अब हम लोग ओचा नूडल्स ही बनाएंगे। अब मेरे नूडल्स हो गए, थोड़ी सी मैं इसमें ब्लैक पेपर यूज़ करूँगी, एक स्पून। हाँ हस्बे ज़रूरत, क्योंकि ज़ाहिर बात है मैंने क्योंकि स्टोव के अंदर ऑलरेडी चीज़ें होती हैं, जब भी आप यखनी बनाते हैं बीच में कुछ साबुत मसाले डालते हैं उसका भी टेस्ट होता है। थोड़ी सी मैं इसमें सोया सॉस डालूंगी, क्वांटिटी बता देंगे। मैं बताती हूँ। ये है 2 टेबल स्पून, इसमें जरूरत नहीं 2 टेबल स्पून, क्योंकि ना ज़ाहिर बात है जो सोया सॉस होती है वो बहुत ज़्यादा नमकीन होती है, लेकिन ये कि उसका फ्लेवर अच्छा होता है। इसमें मैं ऑयस्टर सॉस यूज़ करी, ये मैं करूँगी 1 टीस्पून, क्योंकि ये भी तो फिर सॉल्टी होती है, लेकिन ये कि जितना भी चाइनीज़ कुजीन है ना उसमें इस्तेमाल होती है, उससे ये होता है कि इसका टेस्ट काफ़ी इनहेंस हो जाता है। तो इसे और डाल देती हूँ क्योंकि मैंने 2 पैकेट्स ऑफ नूडल्स इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मैंने डाल लिया। तो इसी केचप टेस्ट को बैलेंस करने के लिए, ये आपके ऊपर है, क्योंकि ऑब्वियसली आप जब टेस्ट कर रहे होते हैं, जब बना रहे हो तो आप कर सकते हैं, आपको पता चल जाता है, लेकिन आपने केचप को ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा ही, ताकि टेस्ट बैलेंस हो जाए। 2 टीस्पून, 2 एक मतलब के 10 ग्राम। इसको मैं थोड़ा मिक्स कर लूँ। ये बस एक बॉयल दे दूँ तो देन फिर हम लोग बाद में चीज़ें एडअप कर देंगे, बस इतना सा काम था, क्योंकि घर में हर किसी की सब्जियां होती हैं, हमारे घर में यखनी भी ऑलरेडी पड़ी होती है, क्योंकि हम मैंने बताया ना हमारे घर में चीज़ें ज़्यादातर बनती हैं, तो हमारे घर में हर एक चीज़ पड़ी होती है, तो सिंपल यखनी है वो इस्तेमाल कर लिया आपने। जो सब्जी है ना वो मैं बाद में ऐड करूँगी, वो मैं इसलिए बाद में ऐड करूँगी जब हमारी प्लेट रेडी होगी ना, क्योंकि ऑलरेडी बॉइल्ड है, तो अगर मैं इसको बीच में डाल दूंगी ना तो फिर वो मिक्स अप ज़्यादा हो जाएगा, तो फ़ायदा नहीं है। तो जब हम अपनी प्लेट रेडी करेंगे ना तो तब मैं इसको इस्तेमाल करूँगी। मेरा चिकन तो काफ़ी हद तक ठंडा हो गया, इसकी मैं थोड़ी सी कटिंग कर लेती हूँ। अगर बॉयल ना हो तो पहले भी डाल सकते क्या? हैं। हाँ जी, बीच में डाल दें, लेकिन ये है कि जब आपका नूडल्स काफ़ी हद तक पक जाए ना तो 3 मिनट पहले आप सब्जियाँ डालें, वो इसलिए ताकि जब आप सब्जी खाएं ना तो आपको उसका फ़ायदा हो, एक उसकी जो अपना टेस्ट है उसका वो महसूस हो आपको कि हाँ आपने क्या खाया, ग़िज़ायत उसकी बरकरार रहेगी।
थोड़ा सा हम चिकन काट लेते हैं। इसको हम ऊपर मेन में सर्विंग करेंगे चिकन की। इसको मैं थोड़ा सा डायगोनल शेप में काट रही हूँ। ये मेरा हो गया डन। इसको मैं ज़रा साइड पे कर देती हूँ। नूडल्स भी मेरे हो गए हैं, बस इतना सा टाइम लगना था नूडल्स में, लेकिन ज़्यादा टाइम तो मैंने आप लोग का ले लिया है बोलने में। अब हम इसकी कर लेते हैं सर्विंग। ये हमारा आ गया बाउल। मैं ज़रा चीज़ें साइड पे कर लूँ। थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए फिर मैं डालूँ, इतना भी मैंने रिस्क नहीं लेना। अल्हम्दुलिल्लाह। अब अफ्तारी है, तो काफ़ी जो फीमेल्स हैं मेहनत करके खाने बना रही होती हैं, तो आप लोगों ने घर जाकर तारीफ किया करनी है। और यहाँ पर जो लोग मेरी बात हैं उनको भी चाहिए अपनी औलाद की तारीफ किया करें जब हम मज़े का खाना बनाएं। अच्छा, मैं तो कहती हूँ कि भाई अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली हर कोई काम कर रहा होता है। मेरी मम्मा कुछ बोलना चाह रही। आज आज मैंने इनको बताया ना कि मम्मा मैंने ये रेमन नूडल्स बनाने हैं, तो मम्मा ने कहा कौन से बनाने हैं? मैंने कहा वो वाले जो आपने उस दिन मैंने आपको खिलाए थे। मम्मा कहती अच्छा। मैंने कहा देख लें आप भूल भी गई हैं। इसका मतलब ये है कि मैं खुद ही खा लेती हूँ ज़्यादातर, उनको कम कम टेस्ट करवाती हूँ। लेकिन आप लोग इस तरह गलती नहीं करनी। आपने अपनी फीमेल्स को जितने भी आपके घर में है जो काम कर रही होती हैं, क्योंकि सहरी करवाना और अफ्तारी करवाना भी सवाब का काम होता है, तो आप उनको ज़रूर अप्रिशिएट करें कि ऑब्वियसली वो काम कर रही हैं और उनका भी रोज़ा होता है। जब आप रोज़े में होते हैं और काम कर रहे होते हैं तो ज़ाहिर बात है गर्मी होती है किचन में, तो अब अगर आप उनको अच्छे अल्फाज कहेंगे कि बहुत अच्छा बना है, बहुत बेहतरीन बना है, मज़ा आ गया, तो दिलजोई करनी चाहिए। क्योंकि रमज़ान है, रमज़ान का यही है, अगर आप किसी की दिलजोई करते हैं इस नीयत से कि हाँ अगले बंदे का दिल खुश हो जाए, आपको सवाब मिलेगा। तो रमज़ान में अच्छे अच्छे काम करें, अच्छे अच्छे सवाब कमाएं। और जब मेरे डोज खाएंगे तो आप लोगों ने भी लाजमी तारीफ करनी है, आप लोगों को भी सवाब होगा। ये थोड़ा सा हो जाए मैं फिर इसको डालना चाहूँगी। हम्म, ये रहा मेरा। तो मैंने अपना बाउल ले लिया है, नूडल्स में पहले डालूंगी। अब ये देखिएगा काफ़ी अच्छे लौंग है, तो इसलिए जब आप नूडल्स खाएंगे तो लौंग होंगे तो फिर ज़्यादा मज़ा आता है। नूडल्स में पहले इसलिए डाल रही हूँ ताकि जब सूप डालूँ तो आराम से डल जाए। और अगर आपको एक बात बताऊँ, जो बाहर से रेमी नूडल्स खाते हैं ना यहाँ पे, तो आपको 600 रुपीज़ का पड़ता है एक बाउल। और मैं कितनी अच्छी हूँ कि आप लोग को यहाँ पे फ्री ट्राई करवा रही हूँ। तो मैंने इसे काफ़ी हद तक डाल दिया। अब मैं इसका सूप डालती हूँ। जब हमारे रमज़ान सर्दियों में आएंगे रोज़े, तब आप इसको इफ्तारी के बाद खाएंगे, मुझे उम्मीद है। जब ज़ाहिर बात है मौसम ठंडा होगा तो ये आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। अगर आप घर में जितने भी मेड है खाना बनाए तो सादा सफाई करिएगा। मैं तो नहीं करती, मेरे मम्मी मुझे बाद में बहुत डांट पड़ती है मेरी मम्मा से। मैं तो कर लूँगी, लेकिन आप लोग लाजमी सफाई का ख्याल रखिएगा।
जब मेरी इंटर्नशिप थी, जब क्योंकि ऑब्वियसली मैंने इसका प्रॉपर कोर्स वगैरह किया है, इंटर्नशिप होती है तो वहाँ पर हमें शेफ का होता है, वहाँ पे 2 से 3 बार राउंड होते हैं कि आपकी सफाई तो वहाँ पर होता है। तो मोस्टली जितने भी शेफ होते हैं कहते हैं जब हम घर पे बनाते हैं हम घर में सफाई नहीं करते, क्योंकि एक किस्म का होता है यार घर में, अगर घर में भी आपने बाहर जैसा ही पूरा एक रखना है तो फिर फायदा क्या। फिर मेरी मम्मा से बहुत डांट पड़ती है जब मैं घर में इस्तेमाल करती इस्तेमाल और कपड़ों को कम से कम डीप कर देनी चाहिए, कोई शुगर वाश नहीं भी हूँ। करनी वो भी यही कहती हैं, मैं कहती कर लेती हूँ फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। फिर कभी कभी मैं साइड पे रख देती हूँ इकट्ठे करके, लास्ट पर एंड पर। ये मैं पूरा, क्योंकि मेरा यहाँ पर जो सर्विंग बाउल है जिसपे मैं प्रेजेंटेशन दूँ काफ़ी बड़ा है, इसमें काफ़ी थोड़ा सा टाइम टेकन है। थोड़ा सा जूम करके हम दिखाते हैं। यहाँ पे जो मेरी वेजिटेबल्स हैं इसको हम ऐड अप करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉइल्ड है, आप लोग अगर बीच में इसको कर लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मतलब इन चीज़ों को साइड पे कर लेती हूँ ताकि जो मेरा ये बाउल है वो अच्छे से रिप्रेजेंट हो सके। मुझे सब्जियाँ बहुत पसंद हैं, तो जो लोग सब्जियाँ नहीं खाते उनको सब्जी खानी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप सालन बनाकर जो हमारी माएँ बनाती हैं उसका आप खाएं, उसका तो मुझे भी नहीं पसंद। मोस्टली मेरा ये होता है जिस तरह मैं खाना पसंद करती हूँ, ग्रिल कर लिया, थोड़ा सा सोटे फ्राई कर लिया, थोड़ी सी बीच में चीज़ें मिलाकर। उससे ये होता है कि जब आप सब्जी खा रहे होते हो आपको पता भी चल रहा होता है कि आप कुछ खा रहे हो। चाहिए कि सब्जी को कचूमर नहीं बनाओ। कचूमर नहीं बनाते, उससे सारी ग़िज़ायत ख़त्म हो जाती है, और ना ही इतना तेल आप इस्तेमाल करें। ये मेरा यहाँ पे जल गया, क्योंकि हमारा चिकन रैमी नूडल्स है, तो मैं चिकन का एक मिनट। बेहतरीन ये पीसों में नहीं डाल सकते हैं। डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी, लेकिन मोस्टली जो इसकी सर्विंग जिस तरह इसकी होती है वो ऊपर बाउल के ऊपर ही होती है। ये आपकी खाने में ज़्यादा लगे तो वो आपकी अपनी मर्जी फिर, लेकिन ये है कि मैं तो ऊपर करके कर लें, अगर आप अंदर बीच में चंक्स छोटे छोटे पीस करके बीच में डालना चाहे तो वो भी बहुत अच्छा है। ये मेरा एग आ गया। ये मैं आज आपको प्रॉपर रेस्टोरेंट वाली वाइब दे रही हूँ, ताकि आप लोग भी कहें कि हाँ हम लोग देखने के लिए गए थे लेकिन हम रेस्टोरेंट वाला पूरा प्रॉपर एंजॉय करके आए। स्प्रिंग अनियन थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि ऑब्वियसली ये एक खासियत है जितनी भी कुजीन है इसकी। मैं भी नूडल्स को देखते ध्यान निकालती हूँ। मैं भी वो सेट करती हूँ, क्योंकि ना मोस्टली जो रैमेन नूडल्स हैं या जितने भी चाइनीज़ है ना, वो उनकी जो सर्विंग होती है ना वो सारी चीज़ों से सर्व होती है, नूडल्स उनके नीचे ही होते हैं। वो हम पाकिस्तानी थोड़े से हैं, नज़र आनी चाहिए। हाँ ये भी आप कह सकते हैं, लेकिन ये कि अब हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन हाई हो चुका है रेस्टोरेंट्स का। चल बेहतरीन, ये भी हो गया। ये हमारे नूडल्स आप चॉपस्टिक्स के साथ भी खा सकते हैं। ये चाइनीज मोमोज यस, तो ये तो एक हमारा छोटा सा सेशन नूडल्स के ऊपर। एक मिनट, एक मिनट रुकिएगा। हाँ चलो सही है। चलो ये था आज हमारा छोटा सा सेशन अबाउट DXN नूडल्स के बारे में। उम्मीद है कि जितने लोगों ने देखा है सुना है वो लाजमी करके ट्राई करिएगा और ज़रूर मुझे शेयर करिएगा, अपना एक्सपीरियंस बताइएगा। उम्मीद है कि जब नेक्स्ट टाइम होगा तो हम ज़रूर करेंगे, और सभी को यही है कि एटलीस्ट जिन लोगों ने ट्राई नहीं किया वो लाजमी ट्राई करें, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब तक आप खुद इस्तेमाल नहीं करते
तब तक आपको भी इल्म नहीं होता और ना ही आप किसी को प्रॉपर तरीके से बता सकते कि इसके फ़ायदे क्या हैं। मैंने इस्तेमाल में काफ़ी सारे रिएक्शन इस 1 साल में जितनी मैंने चीज़ें इस्तेमाल की हैं, उतना किसी ने नहीं की होंगी, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें इनकी ऑलमोस्ट ट्राई कर ली हुई हैं। तो आप लोग ये लाज़मी ट्राई करिएगा। और ये था आज हमारा सेशन प्राइम नूडल्स के बारे में। उम्मीद है जितने भी देखने वाले, सुनने वाले, उनको बहुत पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा और हमें अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा हमारे फेसबुक पर, जहाँ पे लाइव है। उम्मीद है कि हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक अच्छे शो के साथ, एक अच्छी रेसिपी के साथ और बहुत सारी बातों के साथ। तो इसी के साथ